रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन। इस मंच पर विराजमान आज इस शुभ अवसर पर डॉक्टर श्री अमित जी धंधे एडवोकेट साहब, श्रीमान प्रभुराम जी, मुकेश जी, आदाराम जी, तिल्लाराम जी और प्रभु जी और इनकी पूरी टीम, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य महानुभाव, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, बहने, युवा साथी, आज का ये दिन जैसे डॉक्टर साहब ने इन्होंने बताया है, नहीं प्रभु जी ने, उधर मुकेश जी ने शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है कोरे भीमा कोरेगांव वाला मामला। तो वो डॉक्टर साहब आपको अपने अमित जी एडवोकेट साहब बताएंगे। सब बातें यहाँ से आई है आपके सामने। ऐसे ही खास करके तो कहते हैं ना कि अपन खुद जगेंगे तब अपना अधिकार अपने को मिलेगा। आप देख रहे हो, ये उदाहरण के तौर पे ये विद्यालय देख लो आप, इसकी स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि इसके आसपास कोई रहता ही नहीं है। अब आप मानोगे कि ऐसे है नहीं। पहली बार कोई आता है, इतनी चारों तरफ इस विद्यालय के ढाणियां हैं, लोग तो रहते हैं, तो अपने खुद को जगना पड़ेगा। जगोगे कब? जब अपने आप को आप पहचानोगे, अपने पूर्वजों को पहचानोगे, तब आपको पता लगेगा मैं हूं कौन। मेरा इस जीवन, ये मनुष्य जीवन है, इस जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है, क्या मैं कर्तव्य का पालन करता हूं या मेरे अधिकार है वो मुझे मिल रहे हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। केवल इस धरती पर जन्म ले लिया और बड़े हो गए, शादी कर ली, बच्चे हो गए, उनकी शादी करवा ली और जीवन अपना गुजार लिया, उससे ही तीसरी नहीं है। अपन इस धरती पर आए हैं जो सब योनियों में सबसे पवित्र ये अपना मनुष्य जीवन है। इस जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं जहां रहता हूं, सबसे पहले मैं खुद पर विचार करूं, क्या मैं स्वाभिमानी से जी रहा हूं, क्या मैं मेरे परिवार की पूरी देखरेख कर रहा हूं, क्या मैं एडी से लेकर छोटी तक एकदम करेक्ट हूं, सही हूं। और कुछ वक्ताओं ने यह बताया, खास करके अपने एससी और एसटी के बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं और कहता भी रहता हूं कि अपने अधिकार जो है उनके बारे में आप सजग रहो, जगो। यदि जानकारी नहीं तो जानकारी इकट्ठी करो। अपने ऊपर अत्याचार हुए, उसमें कोई कमी पेशी नहीं रही है, हुए हैं, कोई किंतु न परंतु अपन जगेंगे नहीं तब तक तो होता रहेंगे। आप जगिए। और सभी वक्ताओं ने यहां से बताया शिक्षा के बारे में। मनुष्य के जीवन में यदि शिक्षा नहीं है, यदि पढ़ा नहीं है, तो वो पशु से भी नीचे है। पशु भी अपना जीवन यापन करता है। आप बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उम्र दराज 10-12 पिता तुल्य मानव बैठे हैं, उन्होंने तो अपना जीवन लगभग 75% बिता दिया है। आपसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने जो बच्चे हैं, वो आपकी असली पूंजी है, उसको पढ़ाइए कम से कम। उनको पढ़ाते हुए, और यहाँ से मुकेश जी ने कहा था नशे के बारे में भी अपन विचार करते हैं बैठ करके
सबसे पहले तो अपने खुद पर विचार करना चाहिए, मैं नशा मुक्त हूं क्या? पहला सुधार मेरा हो, फिर परिवार का और फिर समाज का। क्या मैं नशा नहीं करता? मुकेश जी ने बताया कि एक्सीडेंट का मुझे दुख होता है। 1 साल और 1 महीना हो गया प्रधान का दायित्व संभालते हुए। जितने एक्सीडेंट होते हैं अपनी इस पंचायत समिति में, उसमें 95% मैंने 100 में से 90 जने SC और ST के ही एक्सीडेंट होते हैं। 5 जने अन्य कोई हो सकते हैं। आप विचार करिए क्यों हो रहे हैं? आप कहते हो हम हार्ड वर्क करते हैं, गंगा जल पीते हैं, ठीक है। विचार करो अपने परिवार से, आप अपने से शुरुआत करोगे। मेरा पहले तो मैं न पीऊं, नशा है, नशा जिन्होंने कर लिया है, बुजुर्ग है, अवस्था ज्यादा है, उन्होंने कर लिया तो वो थोड़े से अपने आपसे छूटेगा नहीं, परंतु मैं मेरा सेला एक और न बढ़ा दूं। और आज नहीं कहना चाहिए, जागरूकता भी आई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कब से हुए थे? आज अपन इनकी जयंतियां हैं, जो कार्यक्रम है इनके बैनर तले अपन करते हैं। जागरूकता आई है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जितनी जागरूकता अपने में आनी चाहिए उसके अपन 5% भी नहीं जगे हैं अभी तक। तो उसमें सबसे पहले तो परिवार को नशा मुक्त करिए। 50% बीमारी अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी, और नशा दूर होगा, बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी, और अपने आप अपने बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दोगे, आपके पास राशि भी बचनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरा, ये मातृशक्ति है, नहीं कहना चाहिए, दुख होता है। होगी अन्य जातियों में नशा, वो भी करती होगी, परंतु अपनी बहन बेटियों को, यहाँ तो नहीं है कोई बहन बेटी ऐसी, आप देखो गुटखा और जर्दा खाती है। ये विचार करो, आज आप यहाँ से प्रण लेके जाओ, ये पवित्र स्थान है कि भाई मैं नशा नहीं करूंगा। तो बहन बेटियां भी थोड़ा विचार करना। आप में से तो कोई नहीं है, कोई हो सकती है आज नहीं आई है, उनको थोड़ा सा आप बताना। और ये करेगा आप पूरे, आपके पास है पूरा, रोटी ना बना के देना, सीधी सी बात है। उसमें बूढ़ियों को छूट है। एक आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने पहले ही प्रधान का दायित्व संभालते समय मैंने कहा था कि आप किसी भी समय 24 घंटे किसी भी समय दूरभाष पर भी कोई समस्या हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जितना हो सके मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें आज मुझे दुख हुआ, ऐसे रास्ते मैंने कभी नहीं देखे। एक तो आप कहोगे कि अपने प्रभु जी ने बताया कि वोट लेकर के नेता चले जाते हैं, केवल वोट दे दिए, अपना अधिकार था आपने दे दिया, परंतु उसको ऐसे मत छोड़ो, उसके पीछे बढ़ो। वोट दिए है ना, वैसा किसी को दिए, चाहे सरपंच हो, पहले वार्ड बंस है, सरपंच है, फिर अन्य डेलीगेट है, और फिर प्रधान और अन्य MLA MP है, उनको छोड़ो मत। चाहे बनती है अपनी, नहीं बनती है। और इन्होंने कहा था पार्टी, मैं पार्टी रखता भी नहीं हूँ। प्रभु जी को इनको ध्यान है पूरा, इनको भी ध्यान है। हाँ, पार्टी की बात आती है कहीं पर, वहाँ पार्टी की करते हैं, परंतु सच्चाई जहाँ आती है पूरी की पूरी, चाहे किसी भी पार्टी का, उनका सहयोग मैं करता हूँ। 1 साल में आपने भी देखा भी होगा और सुना भी होगा। आप किसी भी समय, और खास करके SC और ST का बंदा आता है मेरे पास, उसकी लगभग मैं 100% उस समस्या का समाधान करके ही भेजता। आप किसी को पूछ लेना अभी तक जो भी आया है। अब पता नहीं मेरे से डरते हैं या मैं उनसे डरता हूं, अब वो आ ही नहीं रहे तो कैसे करें उनको दूर, और आता हूं तो वो आगे भागते हैं। हकीकत ये स्थिति है, और जिन्होंने मुझे परखा है उनको सबको पता है।
आप जब तक समस्या नहीं बताओगे तब तक कोई समाधान होने वाला नहीं है। मुझे दुख हुआ, ये रास्ते आते हुए वहां से मैंने रोड तक आया, तब तक तो पत्थर और वो पड़े थे। वो डामर है, डामर नहीं होती तो वो भी एक गाड़ी निकलती, वो भी दोनों तरफ से। कुछ अपने को भी जगना पड़ेगा। आप रास्ते देखो कितना विकट है। ये पूरा रास्ता कटान है क्या? यहाँ तक नहीं है। ये कौन कटाएंगे? जमीन मेरी नहीं है, मेरी तो है नहीं है जमीन। जिनकी जमीन है आप रास्ता कटवाइए, मेरी गारंटी मैं ग्रेवल सड़क आपको करके दूंगा यहाँ तक। ठीक है, रास्ता कटवा करके आ जाना और अब से लग जाओ। कोई नहीं करता, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका, पूरा का पूरा। और रही है विद्यालय की बात, आज मैं ये लिख के जा रहा हूँ, कल इसी सोमवार को ही इस विद्यालय के बारे में गुरुजी को इनको बुलाता हूँ और सीबीओ को बुला करके पूछता हूँ भाई ये क्या हालत है इसकी। आप भाई उनको सीधा कहूंगा ये मेघवालों की बस्ती के बीच में इसलिए ऐसी स्थिति है या अन्य जगह भी है। और उसमें एक आप ध्यान रखना, गलती यहाँ जो नौकरी करता है उसकी भी नहीं है, गलती सब अपनी है। अपन नींद ले रहे हैं इसलिए ये ऐसी स्थिति है। आप नहीं जगोगे। आप देखो ना, जो सजग है, जागरूक है, आप थोड़ा जगो। आप यहाँ बैठिए भी, आइए उनको पूछिए भाई गुरुजी ये स्थिति, इससे तो अच्छा हमारे मध्यम परिवार से है, परंतु ऐसा स्थिति नहीं है। फंड भी आता है, रख रखाव के खूब सारे आते हैं, परंतु देख लो उधर टाइल है, इधर रंग रोगन, और ये नाम आम तोड़े हैं, लिखे हैं, ये अपने यहाँ के तोड़े, कोई उधर गांव से या गुड़ा से आया नहीं। ये संपत्ति अपनी ही है। कोई कहता है ना कि सरकार करवाएगी, वो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे अपने ही है। सरकार किससे चलती है? जनता से चलती है। नमक की एक थैली लेके आते हो आप, उस पर भी टैक्स है। टैक्स, नमक अपन खरीदते नहीं खरीदते, सब पर टैक्स है। पैसे जनता का ही है। और एक अपन कहते हैं वो साहब आ गए, वो साहब आ गए। ये साहब जनप्रतिनिधि है ना, वो तो आपके आड़ी ही है, जनता के आड़ी है, माने या न माने। उन्होंने ही बड़ा बनाया। आप वोट नहीं देते, थोड़े यहाँ से बोलते, वहां बैठते। आप ये मत छोड़ो। और आपके यहाँ मोहन जी की माता जी है वो सरपंच, उनसे आप तुरंत यहाँ से एप्लीकेशन आज ही बना लो। ग्राम पंचायत को एक मुझे दे दो, पढ़े लिखे तो है यहाँ, आप दीजिए, आपके ये समाधान होगा रास्ते का और इस विद्यालय का। और आप कुछ नहीं करोगे तो ये ऐसी स्थिति इससे भी डाउन होगी तय। और अन्य बातें तो ये बताएंगे। मैं तो इतना ही कहता हूँ, सबसे पहले तो नशा छोड़िए, अपने से शुरुआत कीजिए, अपने परिवार को पहले सुधारिए, पहले खुद सुधरे फिर परिवार। और पढ़ाई अनिवार्य है। आज के इस जमाने में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। और मातृशक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, और युवा साथी और बुजुर्ग ये पिता तुल्य बैठे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ, बच्चों को आप पढ़ाइए और उनको नशा मत करने दीजिए। और अपने अधिकार के लिए लड़िए। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो डरते थे, वो पहले जमाने चले गए, वो जमाने थे वो चले गए। अब आप हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे, लॉलीपॉप देंगे, आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। आप किसी के सामने अपना अधिकार मांगोगे तो उसको देना ही पड़ेगा, ये तय है। और आप नहीं मानोगे, या किसी ने उसने कह दिया, फलान जी ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, तो फिर वही स्थितियां हैं। अब तो थोड़े जग जाओ, क्योंकि 70-75 साल होने को आ गए, भारत आजाद हुए, और अभी भी इसी स्थिति में रहेंगे। आप अपने लिए सब कुछ करिए, परंतु कुछ तो सर्व समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी जो स्थान है उनके लिए करिए। आप यहाँ आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, भंवर जी की टीम और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भंवर जी को मैं ओल्ड भी देना चाहूँ। इन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि यह ऐसी हमारी स्थिति है।
और जो भी बताया इनकी समस्या उसका सॉल्व किया है मैंने। जो भी इन्होंने समस्या बताई मुझे उनका किया। आज आपने बताई है तो आप एक और है, आप ये भी मत छोड़ना कि भाई उनको पता है चले गए। काम खूब सारे रहते हैं, काम के पीछे लगने से ही काम होते हैं। अपन बैठे रहेंगे तो होगा नहीं, या उनको बता दिया है तो भी नहीं होगा। समय समय पर पूछते रहना, और पूछते हुए भी नहीं करे तो फिर टोकने से भी बाज नहीं आना, चाहे कोई भी हो। उसको कहना आप करते तो है नहीं, फालतू बकवास करते हो, कहना भी। मेरी बात सुनो, इस चीज पर आपको गौर करना होगा। कल से आपकी ड्यूटी है, मार साहब आएंगे। सबसे पहले अगर मार साहब को कह दो कि आप भी कुछ अपनी तनख्वाह में से 1000, 2000, 5000 रुपए दो, 100 रुपए, 50 रुपए घर के हिसाब से चंदा इकट्ठा करके, और बाथरूम की स्थिति और दरवाजा सुधारिए। यहाँ पे अपनी बहनें जो घर की बच्चियां हैं वो पढ़ने आती है, उनके क्या परेशानी होती होगी, और आप कहते हो जागरूक होकर मीटिंग लगा रहे हो। ये आपके गांव की ड्यूटी है, तो बच्चियों को क्यों स्कूल भेजते हो? और दूसरी बात, कल से ये जो झाड़ियां वाड़ियां ये बबूल खड़े हैं, काटे हुए पड़े हैं, ये सब साफ सफाई करके गांव का एक एक आदमी, एक एक परिवार से आए। और गेट भी अगर टूटा हुआ है या सही नहीं है तो सीमेंट के कट्टे गांव के चंदे और सहयोग से इकट्ठे करके उस गेट को सही कीजिए, और ये जो बाउंड्री टूटी है इसको भी सही कीजिए। स्थिति को आप खुद सुधारिए, आपके पास कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये गांव में ऐसे आप आयोजन और करते रहिए। गांव में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए यहाँ आवागमन का साधन नहीं है, तो आप जो भी यहाँ पे अपने समाज के जो भी छात्रावास चलते हैं उनमें भर्ती कीजिए। भाई रोड ही नहीं है, टेम्पू भी नहीं आएगा, टैक्सी भी नहीं आएगी, तो बच्ची कैसे स्कूल तक जाएगी? यहाँ तो 8वीं तक ही होगा। 8वीं करने के पास तो पहले घर का गोबर नाके, ये 5वीं और भी बड़ी चीज है। और आप कह रहे हो 50 लोग ही है गांव में। गांव में 50 लोगों से रेवेन्यू विलेज कैसे बना, ये मेरे को बताओ। ग्राम पंचायत कैसे बनी, यहाँ का सरपंच कैसे बना? 50 लोगों के ऊपर कोई पंचायत में सरपंच बनता है क्या? फिर मेरी बात सुनो, पंचायत अगर लंबी चौड़ी है ना, तो आप दूसरे जाति धर्मों के लोगों के साथ में रहते हो ना, उनका कार्यक्रम होता है ना, आपको वो लोग बुलाते हैं ना, आप वहां जाते हो ना, तो आपका जब कार्यक्रम होता है ना, तो दूसरे धर्मों के और जातियों के लोग उनको आप बात करते हो, हमारा ये कार्यक्रम है, आप आओ। आप गांव में भाईचारा नहीं रखते हो, आप गांव में एक दूसरे से बात नहीं करते हो। ये कार्यक्रम हुआ, यहाँ के सरपंच को आपने सूचना दी कि यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो आए क्या? कल आप जाके उनको पूछना, कल 5 मौजूद आदमी जाके उनको पूछना कि हमने हमारे ऐसा कार्यक्रम था, समाज का कार्यक्रम था, बहुजन समाज का कार्यक्रम था, आप आए नहीं, इसका कारण क्या है? आपके जब कार्यक्रम होता है आप हमारे को बुलाते हो, हम 50 लोग आते हैं, आप एक नहीं आए, इसका क्या कारण है? आप कहते हो हमारे साथ में अत्याचार होता है। पिछली बार बिजला राम जी मिले थे, बारासण में मीटिंग थी, कम से कम लगभग 500 लोग थे। उस समय इनके चुनाव थे डेलीगेट के। इन्होंने कहा मैं बीजेपी का चुनाव लड़ रहा हूँ 2 सीटों से, किसी भी एक सीट में जीत गया, मुझे पार्टी ने भी भरोसा दिया मैं प्रधान बन जाऊंगा। उसके बाद में आज मिले, ठीक है। जब ये बीजेपी और आरएसएस में घुसे तब इनको प्रधान बनाया ना। हम लोग तो दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों का कार्यक्रम होता है तब हम तो हाजिर हो जाते हैं, हमारा जब कार्यक्रम होता है हम उनको बात नहीं करते हैं। कम से कम उनको बुलाओ, साथ में बिठाओ, आगे उनको बिठाए, पीछे हम बैठे। अरे गाड़ियां निकालनी है तो उनको बड़े और ज्यादा संख्या के लोगों को बीच में निकालो ना। आप यहाँ सिर्फ अपनी अपनी बात कहते हो, उनको कैसे पता चलता है कि हमारे को वो गाड़ियां निकाल ले? वो लोग जब गाड़ियां निकालते हैं सब लोगों के बीच में निकालते हैं, फिर तो आप चुपचाप बैठे रहते हो और सुनते रहते हो। घर आके कहते हो वहां पे हमारे को गाड़ियां निकाल ले, हमारे को भला बुरा कह रहे हैं। ये किसकी कमजोरी है?
आज अगर गांव के दो भी चार और दूसरी जाति किसी भी जाति के लोग होते ना, अगर वो यहाँ आते और ये हालत देखते और हमारी अगर इतनी बात हुई कि स्कूल की ये बात है, वो भी सोचते कि यार हम भी इस गांव के, हम हमारे को अगर बात करते तो हम भी किसी दूसरे को बात करते। अब टाइम ज्यादा हो गया है, मैं मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं।